अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स की जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी उसमें हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल तक पढ़े हुए थे, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल को किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिया हुआ है 2x² + 4x + 2 डिवाइड बाई x² + 2x। अब ये ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। अब इन दोनों के हम डिवीजन करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी होगी, जो ऊपर वाला टर्म होता है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है। ये मैंने अच्छे से समझाया हुआ है आप लोगों को। तो न्यूमरेटर हमेशा हम अंदर लिखेंगे, डिवीजन सिंबल के अंदर लिखेंगे न्यूमरेटर को। तो 2x² + 4x एंड +2 ये अंदर आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो बाहर x² + 2x ये बाहर हो गया। अब इनके अब डिवीजन करते हैं। तो आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी होगी कि यहाँ पर x² का टर्म है और यहाँ पर 2x² का टर्म है। तो x² को यहाँ पर ऊपर में किस चीज़ में उसको मल्टीप्लाई कर दूँ कि उससे 2x² आ जाए। तो आप लोगों ने ये सोचना होगा। तो अगर आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी हुई है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ, x² को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किस चीज़ के साथ, 2x जस्ट 2 के साथ, x² को अगर मैं जस्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2x²। और मुझे ये टर्म चाहिए था क्योंकि यहाँ पहला टर्म 2x² है, मुझे यही चाहिए था। तो मैं ये डिवीजन कर सकता हूँ किस चीज़ से, 2 से। तो x² को अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर दूँ, x² मल्टीप्लाई बाई 2 तो वो आ जाएगा 2x²। और ये बात हमेशा जहन में याद रखनी है कि स्क्वायर वाले के टर्म के नीचे स्क्वायर आएगा, x वाले के टर्म के नीचे आप लोगों ने x लिखना होगा, और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट लिखना होगा। अब जब आप लोगों ने x² को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x² को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो अब ये x² के साथ एक दूसरा टर्म भी यहाँ भी पड़ा हुआ है, वो है +2x। तो अब ये +2x भी इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा ही होगा, इसको आप लोगों ने नहीं छोड़ना, सही है। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा किस चीज़ को, अब इस 2x को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगेन यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 2x मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 4x। तो इससे आ गया 4x। तो अब ये 4x टर्म भी मैंने लिखना होगा। तो मैंने जिस तरह समझाया कि x टर्म के नीचे x वाला लिखना होगा, तो ये 4x वाला इस 4x के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x। अब यहाँ पे देख लो ये प्लस साइन है और ये 2 भी जो है ये भी प्लस में है, तो प्लस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो इसलिए मैं +4x लिख रहा हूँ। अब तीसरा टर्म यहाँ पे नहीं है तो क्या वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब सब्ट्रैक्शन करनी है, तो सब्ट्रैक्शन में आप लोगों को पता है कि साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने ये नया सिंबल कंसिडर करना होगा कैलकुलेशन के लिए। तो +2x² और -2x² दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, +4x -4x दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे अपनी जगह आ जाएगा। तो 2 ये हमारे पास बन गई डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ये कंप्लीट हो गई ये डिवीजन। अब और मैं इसलिए नहीं डिवाइड कर रहा क्योंकि यहाँ पर x² पड़ा हुआ है, डिग्री 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ गया। तो x² को मैं किस चीज़ के साथ ज़रूर दूँ कि उससे 2 आ जाए, तो हम और इसको फिर डिवाइड नहीं करते क्योंकि यहाँ पर डिग्री 0 हो गई। तो ये कंप्लीट डिवीजन हो गई हमारे पास पॉलिनोमियल की। अगर आप लोगों को समझ आ गई हो तो ठीक है, अगर नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।